पाइसेस हाय हाउ यू कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। और ये प्रिडिक्शन होने वाली है 21 जुलाई से 28 जुलाई के लिए। आप जानना चाहते हो लव लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, सेहत के बारे में, आपके आसपास एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। यहाँ पर डिटेल रीडिंग आपको मैं करके दूंगी। फिर भी आपका कोई भी सवाल है लव लाइफ, करियर, सेहत, लीगल मैटर, शादी, कुछ भी, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 21 से लेके 27 जुलाई ये टाइम कैसा रहेगा आपके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एंजल्स कार्ड से आपको एक मैसेज बताऊंगी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्रायोरिटाइज, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा, ट्रैफिक का शोर है। अच्छा, यहाँ पे आप फोकस ऑन योर हाईएस्ट प्रायोरिटीज। आई विल हेल्प यू गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड मोटिवेटेड। इस टाइम में करना क्या है, सिर्फ उन चीज़ों को माइंड में रखो जो आपके लिए प्रायोरिटी हैं। अब वो कोई रिश्ता हो सकता है, वो काम हो सकता है, वो सेहत हो सकती है, वो फैमिली हो सकती है, कुछ भी जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, उसको सबसे ऊपर सबसे पहले रखना है। बाकी चीज़ें सारी बाद में, ठीक है। अगर उसको सबसे मेन पे रखोगे ना, उसके लिए एफर्ट करोगे, तो आपको एंजल्स भी सपोर्ट करेंगे मोटिवेट रहने के लिए और अच्छे से फोकस करने के लिए और उस टास्क को या गोल को अचीव करने के लिए, जो भी आप करना चाहते हो और जिन चीज़ों को भी आप सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट समझते हो, तो उन्हें इस टाइम में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब लव मैसेज मैं आपके लिए चेक करने वाली थी, तो एक कार्ड देखो अपने आप जो निकल के आ चुका है ना, क्या कार्ड है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, रिलेशनशिप अगर आपका है ना, किसी के साथ बातचीत हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर किसी के साथ कनेक्टेड हो, रिलेशन में हो, अपना माइंड ओपन रखना। ये मैसेज निकल के आया आपके लिए। आपने ये समझना है, ये जानना है कि क्या वो पर्सन आपके टाइप का है, क्या उसका माइंड, उसकी वाइब, उसकी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट कर रही है, आपके साथ मैच हो रही है। अगर हो रही है तो आप इसके साथ आगे लाइफ में कंटिन्यू कर पाओगे, अगर नहीं हो रही ना, तो अपनी आंखें खोल लो, ठीक है, अपने लिए डिसीजन लो। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास टैरो कार्ड से क्या डिटेल निकल के आती है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, लेट्स सी। डबल क्रॉसिंग का कार्ड निकल के आया है। ऐसा लग रहा है कि आपके सामने ना दो रास्ते हैं। यहाँ इस सिचुएशन में जो भी पर्सन होता है ना, उसके लिए इंतहाई मुश्किल होता है किसी भी फैसले को लेना। अब सामने दो रास्ते हैं और दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और दोनों में ही कुछ ऐसी बात है कि मतलब आप चाहते हो कि आप दोनों रास्तों पर जा सको, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। एक वक्त में आप सिर्फ एक रास्ता ही चूज़ कर सकते हो, एक को छोड़ना पड़ेगा, एक को चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि कन्फ्यूजन भी क्रिएट हुआ है और कुछ है जो कि मतलब एंड करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे डेथ कार्ड भी निकला है, मतलब कुछ चैप्टर है जो आपकी लाइफ से ना हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा, मतलब कुछ है। अब ये नहीं है कि जैसे होता ना इंसान की किस्मत में था इसका एंड होना, आप खुद से करोगे। जो भी ख़त्म हो रहा है ना, ये आप खुद से कर रहे हो। आप ऐसा चाहते हो कि ये चीज़ अब ख़त्म हो जाए, मैं क्योंकि मज़ीद इसको लेकर के नहीं चलना चाहता, मैंने बहुत एफ़र्ट करी पर फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब आपको ये है कि लाइफ अगर मैं ईज़ी रखना चाहता हूँ ना आगे भी, तो अब मुझे स्टेप लेना पड़ेगा। चाहे फिर वो इमोशनली चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं, आपको बुरा लग रहा है, आप उदास हो, परेशान हो कि नहीं होना चाहिए था, पर ये ज़रूरी है। अगर उस बर्डन के साथ आप चलते रहोगे तो आप नहीं चल पाओगे, वो बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए। इस टाइम की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास गुड न्यूज़ आ रही है। कोई ऐसा कॉल, कोई मैसेज, कोई ईमेल, कोई लेटर, किसी पर्सन के थ्रू कुछ कुछ पता चल रहा है, बस जो भी है ना, कोई एक खुशी की खबर तो आपको मिलेगी। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसको जब आप सुनोगे, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे।
इस हफ्ते के अंदर ये भी है कि नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि डेथ के कार्ड के बाद सन का कार्ड है जो बहुत पॉजिटिव है, यानी कि पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी, नई चीज़ें स्टार्ट होंगी। और जो नई चीज़ें हैं उनमें आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, आप सोच भी नहीं सकते उस हद तक पॉजिटिविटी है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप इस टाइम थोड़े से डिफ़िकल्ट रहेंगे, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेटिंग, शेटिंग, रोमांटिक सरप्राइज़, या ऐसा कह सकते हैं कि न्यू पर्सन की एंट्री को भी एनर्जी शो करती है। और अगर इस टाइम में आपका किसी न्यू पर्सन के साथ कनेक्शन बनता है या बॉन्ड बनता है, रिलेशन बनता है, तो ये रिश्ता बड़ा खूबसूरती से आगे चलेगा। क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है, एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को वैल्यू देना, इंपॉर्टेंस देना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। और हो सकता है आप उस पर्सन के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करो। अगर आप मैरिड हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड या तो गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। वैसे भी इस टाइम में अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो ये बहुत बेहतर समय है, बहुत बेहतर टाइम है। हिंदी का वर्ड बोल दिया है, समय है। वैसे मुझे हिंदी काफ़ी पसंद है, और इनके जो है ना ड्रामाज और वो देख कर के मूवीज़ वगैरह काफ़ी वर्ड्स मुझे आते भी हैं। पर जो है ना, बस ऐसे ही है, कभी-कभी मुँह से निकल जाते हैं। पर अच्छे लगते हैं, मुझे हिंदी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बड़ी सोल सी प्यारी सी लैंग्वेज है। अच्छा, यहाँ पर सन की एनर्जी है तो माइंड, मतलब जहाँ काफ़ी टाइम से नेगेटिव हुआ पड़ा था ना, अब आपका माइंड पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका हो सकता है आउटिंग्स के प्लान बने, ठीक है? किसी पर्सन के साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुज़ारना चाहते हो, घूमने-फिरने जाना चाहते हो, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, बच्चों की तरफ से खुशी मिलेगी, आपको सुकून रहेगा। कोई फीमेल है आपके आस-पास, चाहे ये वाइफ़ की एनर्जी कह लो, मॉम की एनर्जी कह लो, सिस्टर हैं, कोई जानने वाली हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनका ना एटीट्यूड और रवैया बड़ा अजीब-सा रहेगा आपके साथ। अगर आप एक फीमेल हो, इस रीडिंग को देख रही हो, तो आप ना ऐसा चाहते हो कि आप मतलब अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल अब अपने हाथ में लो। आपके अकॉर्डिंगली चीज़ें होनी चाहिए, और अब आप किसी का एटीट्यूड या ईगो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब आपने ना अपनी लाइफ में पास्ट में भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी टेंशन्स देखी हैं, प्रॉब्लम्स देखी हैं, और आप नहीं चाहते कि वही-वही चीज़ें जो है ना वो चलती जाएँ। इस हफ्ते के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन भी बनेगी जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मतलब ऐसा है कि कोई किसी पर्सन की काफ़ी बातें आपको हर्ट कर सकती हैं, या 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है। यहाँ तक कि मतलब कुछ लोगों के लिए ना काफ़ी ये नेगेटिव सूरत-ए-हाल बन सकती है, पर ये टेम्परेरी है, ज़्यादा परेशान नहीं होना, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। बस एक चीज़ माइंड में रखना कि लड़ाइयाँ, झगड़े मत करना। क्योंकि अगर इस हफ्ते के अंदर कोई भी लड़ाई होती है या झगड़ा होता है, कोई मसले वाली सिचुएशन बनती है, उसकी ज़िम्मेदार आप खुद होगे। आपकी बातें, आपके ओपिनियंस, आपका जजमेंट, ठीक है? आपका बात करने का तरीका वो लड़ाइयों को बनाएगा। तो जितना चुप रहोगे उतनी सिचुएशन जो है ना वो बेहतर हो सकती है। एटीट्यूड और ईगो को साइड पे रख के आपने इस हफ्ते को जो है ना इस टाइम को गुजारना है। ये मेरी बात माइंड में रखिएगा। बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे लाज़मी याद रखिएगा। ठीक है, बाय बाय।